गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ अबाउट दी ईरान वॉर एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वॉर इन विद डिफरेंट perspective, and that different perspective is something which is can be visualized only by me. मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वॉर है ये अमेरिकन्स के बस में नहीं रही। इट्स नो लॉन्गर अंडर द कंट्रोल ऑफ द अमेरिकन्स, और इसकी जो गलती है सारी ये डोनाल्ड ट्रंप की है। यू सी ट्रंप जो है ही वॉज लिविंग इन कहते हैं ना ड्रीम वर्ल्ड, एंड एक्चुअल फैक्ट ये है कि ही हैड नो आइडिया ऑफ मिलिट्री पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री हार्डवेयर। जो पुराने अमेरिकन प्रेसिडेंट से लाइक हैरी ट्रूमन या जनरल आइजनहावर, दे वर हार्ड रियलिस्टिक पीपल एंड दे न्यू क्या उनकी लिमिट्स है और कहाँ तक वो जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कोई आइडिया नहीं था, एंड वो ब्रेवेडोस पे डील कर रहे थे, एंड ही थॉट that the way he has conquered Venezuela, the same way he will do in Iran. एंड आप जानते हो कि इवन इन क्यूबा उनको सक्सेस मिल रहा है, बिकॉज क्यूबन गवर्नमेंट जो है उन्होंने घुटने टेक दिए हैं टू अमेरिका। बट दिस इज नॉट समथिंग विच इज सो सिंपल एज फार एज ईरान इज कंसर्न। और इनकी जो असेसमेंट थी और CIA की असेसमेंट एंड अमेरिकन इंटेलिजेंस की असेसमेंट जो थी, आई थिंक गलत निकली। पहली बात तो आई विल कम टू वन पॉइंट। 79-80 में जब अमेरिकन्स को ईरान ने होस्टेज रख लिया, यानी उनके डिप्लोमेटिक कोर को सारे के सारे को होस्टेज रख लिया और फिर मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर उनको छोड़ दिया, वाई अमेरिका केप्ट क्वाइट फ्रॉम से 83-84 टू द प्रेजेंट टाइम। यानी 40 ईयर्स तक अमेरिका चुप बैठा ला एक बिल्ली की तरह, लाइक ए कैट। एंड बड़े बड़े प्रेसिडेंट आए, रीगन वॉज देयर, फिर ये क्लिंटन, बुश, ओबामा, इन्होंने कुछ नहीं किया टू ईरान। दे वर ओनली टॉकिंग, एंड टॉक से कोई विक्ट्री नहीं मिलती। दिस वॉज द टाइम दैट द अमेरिकन प्रेसिडेंट शुड हैव ऑर्डर्ड एन अटैक ऑन ईरान एट दैट टाइम। ये ईरान उस टाइम कमज़ोर था, पर मुझे नहीं समझ में आई क्यों नहीं किया। और जब ट्रंप आए, ही ट्राइड टू डू थिंक दैट आई विल बी एबल टू सक्सेसफुल। जिस तरीके से मैं वेनेजुला में सक्सेसफुल था, मैं यहाँ भी हो जाऊँगा। और उनका हौसला और भी बढ़ गया डोनाल्ड ट्रंप का, जब वेरी इन द फर्स्ट डे ऑफ द बैटल जो टॉप लीडरशिप थी इनकी ईरान की, वॉज वाइप्ड आउट। उसके बाद में नॉट ओनली द लीडरशिप, द सेकेंड रंग वो भी वाइप आउट हो गया, थर्ड रंग भी। पर इनकी असेसमेंट में गलती थी, एंड अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA को ये आइडिया नहीं था कि 40 ईयर्स ने ईरान ने क्या तैयारी की है। उन्होंने इसी मोमेंट के लिए तैयारी की थी कि हमारी लीडरशिप ख़त्म हो जाएगी एंड हाउ वी आर गोइंग टू फाइट, एंड दे फॉट वेरी वेल। और ये आप बात देखिए कि अब 4 महीने हो गए लड़ाई होते हुए, ईरान ने सरेंडर नहीं किया, एंड दे आर क्लेमिंग विक्ट्री। एंड नॉट ओनली आर दे क्लेमिंग विक्ट्री, they are discussing with America's equals. And even in the conference in Europe, they refuse to shake hands with them, refuse to have a photograph with them. तो ये डोनाल्ड ट्रंप को सोचना चाहिए क्या कि ये सब हो रही है, everything is not honky dory. What the hell was he thinking is going to happen? He was still talking all nonsense that peace is coming and Iran has agreed for the ceasefire, and Iran has agreed to hand over the nuclear material, which is all daydreams, and those daydreams have led America down. उन्होंने सोचा कि शो ऑफ फोर्स एंड हैवी बॉम्बिंग विल डू द ट्रिक, पर ये कभी लड़ाई इन चीज़ों से नहीं होती। शो ऑफ फोर्स, आपने 50,000 सोल्जर अगर इकट्ठे कर रखे हैं, इसराइल ने 1 लाख, पर इसराइलीज़ को कोई चांस नहीं दिया अटैक करने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि मैं 50,000 सोल्जर रखूँगा एंड ईरान डर जाएगा। सच अ थिंग डजंट हैपन। I mean, you have to fight the battle yourself, and the Iranians would have faced these troops also. Even if Donald Trump had lost an invasion, it would have been disastrous, मेरी ओपिनियन में। एंड हो सकता है कि अमेरिकन आर्मी को हार फेस करनी पड़ती, they would have been defeated. They may have won also, but chances are very limited. एक बात मैं बताता हूँ, फ्रॉम माई स्टडीज़ इन पोस्ट ग्रेजुएशन इन मिलिट्री साइंस, मैंने ये सीखा है
कि जब ऑफेंसिव होता है यू सफ़र 4 more times कैजुअलिटीज देन इन ए डिफेंसिव पोस्चर। दैट मीन्स अगर ये अमेरिकन आर्मी जो थी ये ग्राउंड इन्वेजन करती ईरान का, दे वुड हैव सर्व्ड कैजुअलिटीज 4:1, एंड ईरानियंस ने, आई अंडरस्टैंड दैट ऑलमोस्ट 1 million men have been mobilized by them to face the Americans. And ये लड़ाई किस तरीके से जाएगी वी डोंट नो, बिकॉज ईरान ने एक चीज़ दिखा दी है कि अगर आपके पास दम है तो यू कैन फाइट द बिगेस्ट पावर, बिकॉज द बिगेस्ट पावर जो वर्ल्ड में है वो एक स्टेप तक जा सकते हैं पर एन स्टेप तक नहीं जा सकते। एन स्टेप इज़ द यूज़ ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब। ये अमेरिकन नहीं कर पाएंगे बिकॉज वर्ल्ड ओपिनियन उनके लिए फॉर एवर अगेंस्ट हो जाएगी, एंड दे हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट दे डोंट यूज अ न्यूक्लियर वेपन। पर विदाउट दैट न्यूक्लियर वेपन दे कैन नॉट विन, ये भी एक फैक्ट बात है। विक्ट्री मीन्स देयर इज अ रेजीम चेंज, और एक रेजीम चेंज ऐसी बने जो अमेरिका के साथ फेवरेबली इंक्लाइंड हो। दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। आप जानते हो कि मिलियंस ऑफ पीपल बाहर आ गए, विच इज़ अ सरप्राइज टू मी ऑल्सो, and they were shouting for the head, the death of Donald Trump and his leaders. And they have also given a bounty to kill Donald Trump. They are also claiming that they have killed Graham Lindsay, who was a very close friend of Donald Trump, and he was only 71. खैर ये बात जो है ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ, इतनी आसान नहीं है कि I don't think the Iranians killed him. I know who could have killed him, but I don't think it is the Iranians. Gentlemen, अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई चॉइस ही नहीं रहा। ही हैज़ नो चॉइस। अब वो लड़ाई ग्राउंड ट्रूप के साथ नहीं करने चाहते, बॉम्बिंग कर रहे हैं, एंड बॉम्बिंग से विक्ट्री नहीं आएगा। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? एंड कैन यू सरप्राइज मी? आई एम रादर सरप्राइज कि इतने महीनों के बाद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो अमेरिकन के हाथ में नहीं आया, एंड the Strait of Hormuz is even now being controlled by Iran. तो जब अमेरिकन पावर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ही नहीं कैप्चर पाई, वेयर कैन दे गो एंड कैप्चर ईरान? जेंटलमैन, ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। मेरे ख्याल में जंग कुछ टाइम और चलेगा, अनटिल अनलेस डोनाल्ड ट्रंप कोई कहते हैं मैजिशियन जो है, ही डज सम मैजिकल ट्रिक एंड ड्रॉ द रैबिट आउट ऑफ द हैट। अगर वो कर सकते तो वो लड़ाई शायद ख़त्म हो सकती है। अदरवाइज मेरी ओपिनियन में लड़ाई चलती रहेगी, एंड मे बी अमेरिका इज गोइंग टू हैव अ टफ टाइम, एंड अल्टीमेटली वील हैव टू सी व्हाट हैपन्स। जेंटलमैन, आपको ये मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड मैं आपको ये कहूँगा कि ये लड़ाई जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। लेट अस सी व्हाट हैपन्स। आई विल से गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।